हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? पहला रॉबर्ट, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा एसिल गुइलार्ड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। एसिल गुइलार्ड ने जननांकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि इन्होंने 1855 ईस्वी में अपनी पुस्तक में सबसे पहले जननांकी शब्द का प्रयोग किया था। तो इनकी पुस्तक का जो नाम है मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इस पुस्तक का नाम है एलिमेंट द स्टैटिक ह्यूमन ऑन डेमोग्राफी कंपेयर है। इस पुस्तक में ही इन्होंने सबसे पहले जननांकी शब्द का प्रयोग किया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किंतु जननांकिकी का व्यवस्थित अध्ययन कब किया गया था? 1917 में, 1912 में, 1960 में, 1913 में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1960 में जननांकिकी का व्यवस्थित अध्ययन किया गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जननांकी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से किस शब्द से हुई है? पहला है लैटिन, दूसरा देवनागरी, तीसरा डेमोग्राफी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी शब्द की उत्पत्ति से हुई है जननांकी शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो जननांकी शब्द है ये है क्या। तो जो जननांकी शब्द है इसका तात्पर्य जनसंख्या से है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव जनसंख्या के संबंध में किसमें अध्ययन करता था? पहला वितरण, दूसरा संयोजन, तीसरा वितरण और संयोजन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, वितरण और संयोजन। इन दोनों से ही प्राचीन काल में मानव जनसंख्या के संबंध में अध्ययन करता था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये गंदी बस्तियां मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका स्टेटमेंट है? पहला अब्दुल कलाम, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा 1982 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठा हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के बारे में गलत है। दोस्तों यहाँ पे गलत जो है इसको आप ऐसे टिक लगा लीजिएगा। पहला हमारा ऑप्शन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो ये हमारा सही होगा। दूसरा होगा, यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ये भी सही होगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ये भी सही होगा। फोर्थ, जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार जो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा ये लास्ट वाला गलत होगा। यही ऑप्शन होगा। धन्यवाद।